पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हां, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, ये अल्फाज भारत में कब महज इजहार राय होते हैं और कब इन्हें बगावत या मुल्क दुश्मनी के जुमरे में रखा जाता है, यह बड़ा सवाल है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मुकदमे में तारीखी फैसला दिया है जिसमें अदालत ने वाजे किया है कि अगर महज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए लेकिन इसके साथ भारत के खिलाफ कोई नफरत, तशद्दुद या बगावत की तरगीब न दी जाए तो इसे बगावत या मुजरिमाना इरादे के तहत नहीं लिया जा सकता है। और इस फैसले ने आज़ादी इजहार, हुब्बुल वतनी और रियासती इख्तियारात के दरमियान नई बहस एक तरह से छेड़ दी है। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि यह केस क्या था, अदालत ने इस पर क्या कुछ कहा है, अदालत का रिमार्क क्या कुछ है, उसका फैसला क्या कुछ है और इसके आईनी और समाजी असरात क्या कुछ हो सकते हैं आने वाले दिनों में। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा जेर समाअत आया जिसमें एक शख्स पर इल्जाम था कि उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मसनूई ज़हानत यानी AI से तैयार करदा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज शामिल थे। इस्तिगासा ने इस बुनियाद पर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि दिफा का मौक़िफ़ था कि इसे गलत तरीके से फंसाया गया है और इसके खिलाफ बगावत या तखरीबी कार्रवाई से मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फिर यह पूरा मामला अदालत पहुंचता है। अदालत में जस्टिस राकेश कैंथला ने दरख्वास्त गुजार को जमानत देते हुए कहा कि मादरे वतन की मजम्मत किए बगैर किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करना बगावत नहीं हो सकती है, ये बगावत नहीं कहलाएगा। देखिए, जो रिमार्क था, जो फैसला था जज का, वो यही था कि मादरे वतन की मजम्मत किए बगैर, यानी आप जिस वतन में रहते हैं वहां की आप बुराई मत कीजिए, वहां की मजम्मत मत कीजिए, और इसके बाद अगर आप किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करते हैं तो फिर यह बगावत नहीं कहा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी बयान या नारे में हिंदुस्तान की हुकूमत या सालमियत के खिलाफ नफरत, तशद्दुद या अलहदगी पसंद जज्बात को हवा न दी जाए तो उसे सीधे तौर पर बगावत या सेडिशन के जुमरे में नहीं रखा जा सकता है। यानी आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से आप प्यार जरूर कीजिए, आप उस मुल्क की तारीफ कीजिए, लेकिन अगर अपने मुल्क की तारीफ करते हुए दूसरे मुल्क की आप तारीफ करते हैं तो ये बगावत नहीं है। इस केस में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ऐसा कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं जो साबित करे कि उसने तखरीबी या हुकूमत मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने की कोशिश की है। दरअसल इसका पूरा अगर कानूनी पहलू हम देखें तो कानून क्या कुछ कहता है। आप देखिए कि हिंदुस्तान की ताज़ीरात हिंद यानी IPC की दफ़ा 124A के मुताबिक बगावत का मतलब है अल्फाज, तहरीर, निशानात या दीगर ज़राए से हुकूमत के खिलाफ नफरत या अदम इत्मीनान को फ़रोग़ देना जो कि तशद्दुद या बदअमनी को एक तरह से फैला सकता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ नारा लगाना या किसी गैर मुल्की मुल्क की तारीफ जब तक वो तशद्दुद या रियासत दुश्मन सरगर्मियों से न जुड़ा हो, बगावत के दायरे में नहीं आता है। और अब फैसले की अहमियत आप देखिए कि इस फैसले का आने वाले दिनों में असर क्या कुछ होगा। यह फैसला इतना अहम क्यों है या इस फैसले को लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि यह फैसला बहुत अहम है। आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ अदालत ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी है, यानी कोई शहरी अपना बयान देने को लेकर एक तरह से आज़ाद है। वो कोई भी बयान दे सकता है, वो किसी तरह की भी राय एक तरह से पेश कर सकता है और इसकी इजाज़त हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक तरह से दी गई है। तो इस पर जोर दिया गया कि हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है बशर्ते कि वो कानूनी हुदूद में हो। सियासी इख्तिलाफ को जुर्म ना बनाया जाए। इख्तिलाफ राय, गैर मुल्की हुकूमत की तारीफ या हुकूमत वक्त से नाराजगी, इन सब को बगावत का लेबल देना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कानून के गलत इस्तेमाल पर तंबीह अदालत ने इशारा दिया है कि बगावत के कानून का बेजा इस्तेमाल शहरी आज़ादियों को एक तरह से महदूद कर सकता है और इससे जमहूरियत को खतरा लाहक हो सकता है। भारत के खिलाफ नफरत भड़काए बगैर महज पाकिस्तान जिंदाबाद कहना बगावत नहीं है और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस रिमार्क को, इस फैसले को काफ़ी अहम माना जाता है। और यह फैसला आप देखिए कि हिंदुस्तानी
आइन की रूह यानी जमहूरियत, इजहार राय की आज़ादी और कानून की बरतरी को नुमाया करता है। साथ ही यह भी वाज़ेह करता है कि रियासत को बगावत जैसे सख्त कवानीन का इस्तेमाल सोच समझकर और मखसूस शवाहिद की बुनियाद पर करना चाहिए, न कि महज नारों या सियासी जज्बात की बुनियाद पर।